कहानी ये नटखट बाल गोपाल कान्हा की है। एक दिन कान्हा माखन चोरी कर रहे थे। आप सबको पता होगा कि उन्हें माखन बहुत पसंद था। बलराम अपनी माँ यशोदा को चुपके से बुला के ले जाते हैं कि माँ देखो चल के कान्हा कैसे माखन चोरी कर रहा है। तो माँ जाती हैं उसके पीछे पीछे जहाँ माखन यशोदा माँ छुपा के रखती हैं। वो देखती हैं बाहर से कि कान्हा कैसे मटका उतार कर और उसमें से माखन निकाल रहा होता है। वो वहाँ से देख के मुस्कुरा रही होती हैं कि मेरा मेरा कान्हा, उसको कितना माखन पसंद है, कैसे चोरी कर रहा है। कान्हा माखन पाकर बहुत खुश होता है और बैठकर खाने लगता है। तब तक उसकी नज़र अचानक एक मटके पर पड़ती है जिसमें उसको अपनी ही परछाई नज़र आती है। वह अचानक परछाई देख के शॉक्ड रह जाता है। कहता है अरे, उसको लगता है कि इस यहाँ पे एक और कोई इंसान है। तो वो उससे कहता है कि बताना नहीं मैया को, लो थोड़ा सा तुम भी माखन खा लो। तब तक यशोदा माँ ये सब हरकतें बाहर से देख रही होती हैं कान्हा की। फिर माँ उनकी नटखट शैतानियाँ देखकर अंदर आती हैं और उनको गले से लगा लेती हैं। बलदाऊ कान्हा से कहते हैं, कान्हा लगता है आज हम लोग माखन नहीं चोरी कर पाएंगे क्योंकि मैया की नज़र हम दोनों पे ही है। तो कान्हा प्यार से अपनी बालपन की आवाज़ में कहते हैं, हम लोग माखन चुराएंगे। तो बलराम कहते हैं कैसे? तो बताते ऐसे, बछड़े को छेड़ के। तो कान्हा जी अपनी बालपन की शरारत में जाते हैं और बछड़ा दूध पी रहा होता है अपनी गाय मतलब अपनी माँ का। तो उनको कान पकड़ के खींचने लगते हैं। जब कान पकड़ के खींचते हैं तो बछड़ा परेशान होके कान्हा जी को गिरा देता है। फिर कान्हा जी पीछे पीछे, बछड़ा आगे आगे एक दूसरे पीछे दौड़ते हैं। फिर एक पानी भरा होता है गाय के पीने के लिए। बलराम और कान्हा, गाय तीनों उसमें गिर जाते हैं। यह सब शरारत सब वहाँ पे जितने लोग थे सब देख रहे होते और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि कितना शरारती कान्हा है। उसके बाद जब उसमें तीनों गिर जाते हैं तो माँ यशोदा नंद जी से कहती हैं, नंद जी देख रहे हैं अपने कान्हा की शरारत, जाइए उनको निकालिए जाके। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ कितना शरारती है। फिर नंद जी जाते हैं, उनको निकालते हैं पानी से। और तो बलदाऊ बहुत डर जाते हैं और अपने बाबा नंद जी से कहते हैं, बाबा क्या आप अब कान्हा को दंड देंगे? तो नंद जी मुस्कुरा के कहते हैं, इतने प्यारे बालों को कौन दंड देता है, नहीं मैं दंड नहीं दूंगा। तो कान्हा और बलदाऊ एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि लगता है हम दोनों की शरारत सबको बहुत पसंद आती है, चलो और शरारत हम लोग करते हैं जिससे सबको और अच्छा लगेगा। तो वो लोग जहाँ गौशाला जाते हैं जहाँ पर नंद जी की गाय बांधी जाती थी। वो लोग कहते हैं कि आज हम लोग सारे गाय बछड़ों को छोड़ देंगे उनके गाय के पास, जिससे वो जाके दूध पी लें। सारा दूध पी जाएंगे, फिर माखन ही नहीं बन पाएगा। सारे गाय को बछड़ों को छोड़ देते हैं। माँ यशोदा जी के साथ होती हैं, वो सब देखती हैं, कहती हैं कि कान्हा जी को पकड़ के लेके जाती हैं। कहती हैं माँ तो वो माँ यशोदा से कहती हैं कि देखिए आपके पुत्र दोनों क्या कर रहे हैं। तो बलदाऊ और कान्हा मुस्कुरा के प्यार से कहते हैं कि आप मानते हैं ना, हम दोनों वृंदावन के सबसे शरारती बच्चे हैं। तो वो सब लोग हंसने लगते हैं। फिर एक दिन कान्हा और बलदाऊ योजना बनाते हैं कि आज हम लोग जितना भी माखन है सब खा जाएंगे। तो वो लोग जहाँ माखन रखा जाता है वहाँ जाते हैं। वहाँ देखते हैं माखन की हांडी ऊपर टंगी होती है। दोनों छोटे नटखट बाल गोपाल होते हैं तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। फिर सोचते हैं क्या करूँ। तब तक उनको वहाँ पे एक छोटा ऊंची सी टेबल मिलती है। वो बलराम उस पे खड़े होते हैं और हांडी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हांडी हाथ नहीं आती। फिर एक बार और कोशिश करते हैं लेकिन गिर जाते हैं। तब कान्हा कहते हैं आइडिया। तो बलराम कहते हैं क्या आइडिया आया है? तब तक उधर से
उधर से दो औरतें आ रही होती हैं, उनकी नज़र बलदाऊ और कान्हा पे पड़ती है कि वो लोग माखन चोरी कर रहे हैं, और कहते हैं कि इसीलिए मैंने माखन की हांडी को ऊपर रखा था, मुझे पता है कि ये लोग चोरी ज़रूर करेंगे। तब तक कान्हा जी क्या करते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा कंकड़ मिलता है, वो उठा के हांडी पे मारते हैं और हांडी टूट जाती है, हांडी का माखन गिरने लगता है और वो लोग हांडी माखन खाने लगते हैं, माखन पीने लगते हैं। ये देख के वो दोनों आश्चर्य रह जाते कि ये लोग कितने शरारती हैं। वो दौड़ते दौड़ते यशोदा माँ के पास जाती हैं कि आपके बच्चे कितने शरारती हैं, देखो हांडी फोड़ दी। तो माँ यशोदा प्यार से कहती हैं कि ये माखन हम बनाते किस लिए, अपने बच्चों के लिए तो बनाते हैं, अगर वो खाते भी है तो क्या हुआ, ये तो इतने प्यारे बच्चे हैं कि इनको दंड देने का भी मन नहीं करता है, बस प्यार करने का मन होता है। और फिर उनको दोनों को गले से लगा लेती हैं।